वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विसेज हब। मैं मृत्युंजय कुमार सरस्वती प्रथम प्रयास में 2009 में सिविल सर्विसेज साक्षात्कार दिया और 53वीं 55वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अंतिम रूप से 1 नंबर से चयनित नहीं हो पाया। कृपया जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज और रिकॉर्डेड वीडियोज को शेयर करें। धन्यवाद। चलिए, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा एक नए पद के सृजन के बारे में बताना चाहूँगा। द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार 3 पद का गठन किया गया है या सृजन किया गया है। पहला पद है अनुमंडलीय संरक्षण पदाधिकारी, सीधी भर्ती है। दूसरा पद है जिला संरक्षण पदाधिकारी, प्रोन्नति से राजपत्रित है, प्रथम वाला भी राजपत्रित है, मूल कोटि। और तीसरा है राज्य संरक्षण पदाधिकारी, प्रोन्नति से राजपत्रित है, गजेटेड है द्वितीय प्रोन्नति में। चलिए, और इसकी परीक्षा कौन आयोजित करेगी, तो इसमें स्पष्ट दिया गया है नियमावली में कि बिहार लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा आयोजित करेगी। कैसे इसका अब नियुक्ति कैसे होगी और क्या प्रक्रिया है, उम्र सीमा, पाठ्यक्रम, कौन से लोग अर्ह होंगे, एलिजिबल होंगे, वो सब की बातें मैं करूँगा। ठीक है। इसकी उम्र सीमा 21 वर्ष रखा गया है। इसकी उम्र सीमा 21 वर्ष रखा है और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन मतलब गैड द्वारा समय समय पर नियत की जाएगी। मतलब 21 साल से लेकर के अनरिजर्व्ड के लिए 37 ईयर। ठीक है। और जो OBCs हैं और EBCs हैं, OBC एंड EBC के लिए आपको 40 ईयर्स और SCs STs के लिए SCs ST शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 42 साल उम्र सीमा रहेगी। ठीक है। चलिए, अमूमन यही नौकरी में बिहार सरकार की रहती है। शैक्षणिक योग्यता बेसिक ग्रेड की नियुक्ति के लिए आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी या विधि लॉ में एक स्नातक डिग्री से विषय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। और इसकी परीक्षा विशिष्ट परीक्षा हो सकती है, अलग से ली जा सकती है, या कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज के लिए है उसमें भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक मनोविज्ञान आपको सब्जेक्ट या विधि में से कोई एक लेना अनिवार्य होगा। इसमें नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार भी होगा। और विषय और पाठ्यक्रम जो होंगे लिखित परीक्षा के लिए, विषय और पाठ्यक्रम उनके लिए अंकों का निर्धारण और साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण विभाग के परामर्श से आयोग द्वारा मतलब BPSC द्वारा किया जाएगा। रिक्तियों की गणना कब होगी? रिक्तियों की गणना हमेशा 1 अप्रैल से लेकर के, है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 30 होगी। और सीधी नियुक्ति के लिए सूचना जो है अधियाचना जिसको रिक्विजिशन बोलते हैं 30 अप्रैल तक प्रेषित करना होगा। नियुक्ति प्रोन्नति कैसे होगी? प्रोन्नति जो होगी वो आपका प्रोन्नति जो है वो समय समय पर तय किया जाएगा। आयोग और ये सदस्यों की आपसी वरीयता का निर्धारण समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर होगा और उसी के आधार पर प्रोन्नति होंगे। ठीक है। परीक्षा की अवधि क्या होगी? मूल कोटि में रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाली प्रत्येक पदाधिकारी पद ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षावधि रहेगी। मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद 1 साल के बाद आप फुल फ्लेज नौकरी में आ जाएंगे, फिर सेवा संपुष्टि हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस परीक्षा में, सबसे महत्वपूर्ण बात है इस परीक्षा में कि ये पद जो हैं, ये पद जो सृजित किए गए हैं, ये केवल महिलाओं के लिए होगा, है ना। सेवा संवर्ग में दूसरा नंबर पर आप देखेंगे नियुक्ति में केवल महिलाओं के लिए होगा, महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ये 3 पद हैं। और अगर हम देखेंगे पदों की संख्या के हिसाब से तो 101 अनुमंडल है बिहार में, तो 101 पद, 38 जिले, 38 प्रोन्नति से, तो 101, 38 और 1 राज्य संरक्षण। तो इस तरह से 100 मतलब आपका 40 पद हो जाते हैं, 140 वैकेंसीज हो जाती है। लेकिन सीधी भर्ती में 101 है तो 101 आएंगे, उसके बाद प्रमोशन से वो पद भरे जाएंगे। इसलिए सीधी भर्ती में 101 पद की वैकेंसी BPSC द्वारा समान प्रशासन विभाग के मिले अधियाचना के अनुसार निकाली जाएगी। अभी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कब होगा। अच्छा, इसका वेतनमान जो होगा समय समय पर वो निर्धारित किया जाएगा वेतनमान,
उसके अनुसार इसका वेतनमान होगा। ठीक है, वेतनमान अभी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से लेवल 7 से लेकर के लेवल 8 तक इसके वेतनमान हो सकते हैं। मतलब 4600 से लेकर के आपका 4800 ग्रेड पे तक की नौकरी हो सकती है। वेतनमान का भी निर्धारण किया जाएगा और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि वेतनमान भी समय समय पर जो निर्धारित होगा उसी से वेतनमान दिए जाएंगे। ठीक है, और पदों का वेतनमान और स्वीकृत बल वही होगा जो समय समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। और इसका अधिशासी जो नियंत्रण होगा या प्रशासनिक नियंत्रण समाज कल्याण विभाग की होगी, यह राज्य सेवा होगी, स्टेट सर्विस है। चलिए, तो इस पद के लिए आप महिला अभ्यर्थी जो लॉ किए हुए हैं, LLB और या साइकोलॉजी से BA किए हुए हैं, वो एलिजिबल होंगी और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें।